सर आपने बोला था कि संडे कोई मिक्स टेस्ट हो रहा है। आने वाले संडे को ना, अभी अनाउंस करेंगे, अभी बताएंगे। ओके ओके। नाउ लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, हम लोग पिछली क्लास में साइन कन्वेंशन स्टार्ट ही किए थे। उसको आज हम लोग फिनिश कर लेंगे। बेसिकली चैप्टर ही आज फिनिश हो जाएगा। इसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चंस और रिविजन्स ही करेंगे, क्योंकि सिलेबस में जितना है उतना तो हमने कर ही लिया है ऑलमोस्ट। सो साइन कन्वेंशन फिर से एक बार लेंसेज का तुम लोग को समझा दें। सो साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज, तो अगर कोई भी लेंस लें, चाहे कन्वेक्स लेंस लें या कनकेव लेंस लें, दोनों के केस में all the distances which are measured from optical center। तो ये जो ऑप्टिकल सेंटर है, ये ऑप्टिकल सेंटर हमारा क्या हो जाएगा, बेसिकली ओरिजिन हो जाएगा। ऑप्टिकल सेंटर से जो राइट मेजर करते हैं वो हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, और ऑप्टिकल सेंटर से जो लेफ्ट मेजर करते हैं वो नेगेटिव लेते हैं। हम एज्यूम करते हैं कि सारे ऑब्जेक्ट्स जो है लेफ्ट साइड में रखा हुआ है, और लेफ्ट साइड से ये इंसिडेंट रे आ रहा है। तो साइन कन्वेंशन में एक और चीज कहीं बहुत सारे बुक्स में तुमको मिलेगा कि यू नो व्हेन द लाइट रे इज पासिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो जो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव डायरेक्शन होता है। तो राइट साइड इज टेकन एज पॉजिटिव एंड लेफ्ट साइड इज टेकन एज नेगेटिव। अब ये जो एक्चुअल लाइट रे, बिकॉज पॉजिटिव साइड में है आफ्टर रिफ्रैक्शन, तो ये वाला साइड क्या हो गया, ये हमारा रियल साइड हो गया। और जो लेफ्ट साइड है वो हमारा वर्चुअल साइड हो गया, क्योंकि वहां पे एक्चुअल लाइट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन नहीं एग्जिस्ट करेगा। उसके अलावा all the distances which are measured above the principal axis is taken as positive, and the distances which are measured below the principal axis is taken as negative। तो ये हमारा पॉजिटिव ऊपर हो गया और नेगेटिव नीचे हो गया, राइट साइड में पॉजिटिव और लेफ्ट साइड में नेगेटिव हो गया। सो आप ये देखो, डिस्टेंस इज ऑलवेज प्लेस्ड, so object is always placed to the left of the lens. This implies that light from object falls on the lens from the left hand side. All the distances parallel to the principal axis are measured from the optical center of the lens। तो सारे distances को हम लोग optical center से measure करते हैं। All the distances measured to the right of optical center are taken as positive, while those measured to the left of the optical center are taken as negative। Distance measured perpendicular to and above the principal axis are taken as positive, and distance measured perpendicular to and below the principal axis are taken as negative। Now according to the convention, the focal length of, अब देखो, because ये convex lens है, तो इधर convex lens में जो parallel light ray आएगा, वो parallel light ray converge करेगा focus पे। और because फोकस, अब जो यहाँ पे कन्वेक्स लेंस में जो फोकस है वो रियल साइड में है, और हम लोग ये राइट साइड को पॉजिटिव ले रहे हैं, तो यहाँ पे जो फोकल लेंथ होगा वो पॉजिटिव होगा कन्वेक्स लेंस के केस में। अगर यही कनकेव लेंस की बात करें, तो लाइट रे जो लेफ्ट साइड से आ रहा है ये डाइवर्ज करता है, पैरेलल लाइट रेज डाइवर्ज करता है, और जब इधर से ऑब्जर्वर राइट साइड से इसको ऑब्जर्व करेगा तो उसे ये लाइट रे इस पॉइंट से आता दिखेगा, जो कि वर्चुअल फोकस होता है। और बिकॉज ये फोकस लेफ्ट साइड में है, तो ये जो मेजर करेंगे फोकल लेंथ, ये यहाँ पे नेगेटिव है। ठीक है शिव्या, विल डू दैट नेक्स्ट चैप्टर ऑल्सो। लेट अस फिनिश दिस एंड देन विल डू दैट। ओके ओके सर। ये हो गया, समझ में आ गया सबको? यस सर। यस सर। अब लेंस फॉर्मूला जो है, lens formula and magnification, so a formula which gives the relationship between image distance, object distance and focal length of a lens are known as lens formula। तो एक फॉर्मूला जो कि हम लोगों को रिलेशन बताता है इमेज डिस्टेंस
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच में, दैट इज नोन एज लेंस फॉर्मूला. सो लेंस फॉर्मूला को हम लोग क्या लिखेंगे, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f. तो याद करो मिरर फॉर्मूला में यहाँ प्लस होता था, प्लस की जगह ये क्या हो गया, माइनस में कन्वर्ट हो गया. उसी तरह लीनियर मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. सो मैग्निफिकेशन ऑफ ए लेंस is given as height of image by height of object, which is equal to, अब height of image by height of object करोगे, so that is also been can be written as v upon u. तो यहाँ पे भी मिरर का फॉर्मूला से कंपेयर करोगे तो वहां पे माइनस वी बाई यू होता था, यहाँ पे प्लस वी बाई यू होता है. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. अब हम लोग जो हमारा जो साइन कन्वेंशन का जो स्पेशल पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स एक बार लिख लेते हैं, जिससे कि आप लोग को सारा क्लियर हो जाए. सो लेट्स से दिस इज द लेंस. The object is somewhere here. So because object is on the left side, u is always negative. So object को हमेशा हम left पे रखते हैं. So first point, the object distance is always negative. U is always negative. Second point, जो f है, convex lens का, this is taken as positive, and f for concave lens, this is taken as negative. So convex lens ये है, यहाँ पे ये कैपिटल F हो गया, ये फोकल लेंथ हो गया. और अगर कनकेव लेंस की बात करें, F इधर है, यहाँ पे जो F फोकल लेंथ F है, दिस इज टेकन एज नेगेटिव, यहाँ F इज टेकन एज पॉजिटिव. थर्ड इज इमेज डिस्टेंस. सो इमेज डिस्टेंस की अगर हम बात करें V, तो V फॉर रियल इमेज होगा तो राइट साइड में इमेज बनेगा. सो इमेज डिस्टेंस यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा रियल के केस में. और V फॉर वर्चुअल इमेज, द डिस्टेंस ऑफ द इमेज डिस्टेंस V फॉर वर्चुअल इमेज is always taken as negative, क्योंकि वर्चुअल इमेज लेफ्ट साइड में बने. फोर्थ, अब हम लोग मैग्निफिकेशन की अगर हम बात करें, so magnification M is negative for real image, क्योंकि रियल इमेज एंड इन्वर्टेड होता है. रियल अगर होता है तो ये इन्वर्टेड भी होता है, ठीक है. एंड M is positive for virtual and erect image. सो ये मैग्निफिकेशन यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, ठीक है. उसके अलावा M अगर मॉड्यूलस, मतलब बस उसके मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं, M इफ इट इज इक्वल टू 1 फर्स्ट, या पहले M इज लेस देन 1 कर लेते हैं, तो वहां पे डिमिनिश्ड इमेज बन रहा है. M if it is equal to 1, same size as object,
and when modulus of magnification is greater than an absolute value, then in that case we have magnified image. Okay. So these are the points which you need to take care when you are doing the questions based on lenses. Lens formula. लिख लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. ये चैप्टर खत्म हो गया क्या? थोड़ा सा बस वो पावर के बारे में भी बताएंगे. अच्छा, हाँ, ओके. लिख लिया सबने? Yes, sir. प्रणव, जस, Yes, sir. लिखा तुम लोगों ने? हाँ सर. Now power of a lens. So the power of a lens is measure of the degree of convergence or divergence of light rays falling on it. So the power of a lens is defined as the reciprocal of its focal length. It is represented by the letter P. The power P of a lens of focal length f is given as P is equal to 1 upon f. So power is always measured as reciprocal of focal length. यहाँ पे जो focal length है, this is measured in meters. तो उस केस में जो पावर होता है उसका जो यूनिट होता है वो डायोप्टर होता है. ठीक है. So a lens of short focal length has more power because they are inversely proportional. P is equal to 1 by f है डिनोमिनेटर में. तो जो फोकल लेंथ कम होगा तो पावर ज्यादा होगा, फोकल लेंथ ज्यादा है तो पावर कम. So a lens of short focal length has more power, whereas lens of long focal length has less power. The SI unit of power of a lens is diopter. It is denoted by capital D. If F is expressed in meters, then power is expressed in diopters. Thus, 1 diopter is power of lens whose focal length is 1 meter. So you need to be careful when you are, finding out power. तुमको question दिया होगा, F is equal to 20 centimeter. F का वैल्यू 20 सेंटीमीटर है तो पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे 0.2 मीटर, तब पावर जो है तुम लिखोगे 1 by f which is equal to 1 by 0.2, that means plus of 5 diopters. तो इस तरह से लिखते हैं. तो हमारे जो स्पेक्टिकल्स हम पहनते हैं, अगर किसी के नेगेटिव पावर है तो उसी के हिसाब से तुम कर लो. नेगेटिव पावर, देखो पावर पॉजिटिव है मतलब फोकल लेंथ भी पॉजिटिव रहा होगा, मतलब ये कौन सा लेंस है? कन्वेक्स लेंस है. ठीक है. और अगर पावर नेगेटिव है, जैसे मेरा पावर नेगेटिव है, अगले चैप्टर में तुम लोग डिटेल में पढ़ोगे ह्यूमन आई वाले में कि मायोपिक आई और हाइपरमेट्रोपिक आई क्या होता है. तो जैसे पावर अगर नेगेटिव है मतलब फोकल लेंथ भी नेगेटिव आएगा. तो फोकल लेंथ नेगेटिव होने का मतलब क्या हुआ कि ये कनकेव लेंस लगा हुआ. ठीक है. तो दूर की चीज अगर ठीक से नहीं दिखती है तो कनकेव लेंस लगाते हैं. वो सब हम लोग पढ़ेंगे, जो ह्यूमन आई वाला चैप्टर है उसमें डिटेल में पढ़ेंगे. अभी उतना नहीं जानना है. अभी बस इतना जानना है कि पावर निकालने के पहले फोकल लेंथ को मीटर में कन्वर्ट करना जरूरी है. अगर फोकल लेंथ को मीटर में नहीं कन्वर्ट करेंगे तो हमें आंसर गलत आ जाएगा. हाँ जी, पूछिए पुलकित. सर जैसे हम जो स्पेक्स पहनते हैं सर, जैसे मतलब ऐसा होता है ना कि जिन मतलब जो ज्यादा पावर होती है वो ज्यादा मतलब मोटा होता है लेंस. हाँ. तो सर ऐसे पर यहाँ तो लिख रखा है जितना कम पतला होगा उतनी ज्यादा पावर होगी. हाँ लिखा हुआ है. पावर पतले और मोटे लेंस के बारे में तो कहीं लिखा ही नहीं है भाई. सर फोकल लेंथ और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता? थिकनेस ऑफ लेंस और फोकल लेंथ अलग अलग चीज है. तुम उसको क्यों ये कर रहे हो? कर्वेचर वगैरह पे डिपेंडेंस अभी नहीं पढ़ना है तुमको, 12th क्लास में पढ़ना है. तो अभी उसको मत पढ़ो, उसको मत जानो. वो थिकनेस ऑफ लेंस से उसका कोई लेना देना नहीं. ओके सर. Sir, I had a query. या नहीं. Sir, when will we be doing the human eye chapter?
Yeah, just now she was also asking, Sivya was also asking, it is coming in her exam. Is it coming in your exam also? Yes. So we'll do it after this chapter. We have finished this chapter. We'll be finishing this chapter today. Then we Okay, can sir. start Gemini from next class. Okay, thank you, sir. The whole chapter is coming? Yes, sir, except for the deleted portion. So mine also, it's coming. Okay. So just a sec. Deleted portion have क्या So क्या? the text of the I is deleted completely. Only the I portion. Yes, sir. Rest those defects of eyes are there. So defect No, defects is deleted. सर प्रिज्म आ रहा है उसका और उसके बाद वाला आ रहा है. अच्छा, वो सब सारी चीजें जो नेचुरल फिनोमिना को जो एक्सप्लेन करता है कि वो सब ठीक है मैं समझ गया. तो मेरा इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट्स आ रहा है. इलेक्ट्रिसिटी 6 मार्क्स का और मैग्नेटिक इफेक्ट्स 8 मार्क्स का. ठीक है. वो जो ह्यूमन आई का जितना पोर्शन आ रहा है ना वो ज्यादा आ नहीं रहा है, तो एक दो दिन में मैक्सिमम एक दिन में we'll try and finish it off. Okay, and then we can revise. Okay, thank you, sir. So you may note that power of a convex lens is positive and that of a concave lens is negative. So if a number of lenses are placed in close contact with the then the power of the combination of lenses is equal to the algebraic sum of the power of individual lenses. So if you combine each of these lenses, let's say there are many lenses which are in close contact with each other. अब इसका कॉम्बिनेशन अगर हमें निकालना है पावर का, तो इसका पावर P1 है, इसका पावर P2 है, तो नेट पावर क्या हो जाएगा? P1 प्लस P2. तो अगर हमें कंबाइंड जो इफेक्टिव फोकल लेंथ निकालना होगा तो उसको हम 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो पावर्स के टर्म में अगर हमें कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का पावर लिखना है तो ये लिखेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का फोकल लेंथ लिखना है तो ये फॉर्मूला यूज करें. क्लियर है बच्चों? Yes sir. So the Yes, above sir. formula is for finding power of combination of lenses, and the below one gives you the focal length of the combination of lenses. Is it clear to everyone? Yes, sir. Now let us do few problems, which will help you. So let us do, some 10, 12 problems. Then that will give you an idea of how to apply. Right? कौन सा बच्चा किस क्लास में एडमिशन ले लो तुम लोग जाके. So basically when we do these 10, 12 problems, you will have an idea कि किस तरह से हम लोग जो है साइन कन्वेंशन वगैरह अप्लाई करते हैं यहाँ पे लेंस के केस में. So once we are done with this, then you will be able to solve it on your own as well. So an object is placed 30 centimeter from a convex lens. So let's say this is my convex lens, and an object is placed 30 centimeter from this. So object को हमेशा left side में रखते हैं, तो u को हम लोग जब लिखेंगे तो this is minus of 30 centimeter. Convex lens है, real image is formed 20 centimeter from the lens. Image जो है real form हो रहा है, real है तो वो inverted होगा, और यहाँ पे v, because real image है तो v right side में बन रहा है image, v is equal to plus of 20 centimeter हो गया. Find the focal length, हमें f निकालना है. हमारे पास फॉर्मूला है 1/v minus 1/u is equal to 1/f, और 1/20 minus of 1/-30 is equal to 1/f. So this will give you 1/20 plus 1/30 is 1/f. LCM अगर हम लोग 60 ले लेते हैं, 12. 32. हाँ जी बेटा 12 भी है. मुझे तो सारे स्टेप्स लिखने हैं ना. 5/60 is 1/f. So this will give you f is equal to 60/5, which is equal to 12 centimeter. So ठीक है, we had to find the focal length of the lens. So
12 centimeter is the focal length of the lens. लिख लिया बच्चों? लिख रहे हो? लिखते रहो. Yes, sir, लिख रहे हैं. हाँ, एक सेकंड. Please write it down. इस समय कर लिया था. सबने लिख लिया? Yes sir. Yes, sir. Next question, a 2 centimeter long pin is placed perpendicular to the principal axis of a convex lens. तो हमारे पास एक convex lens है, इसमें एक पिन है, पिन जिसका की हाइट 2 सेंटीमीटर है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू प्लस 2 सेंटीमीटर, हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है. is placed perpendicular to the principal axis of a convex lens of focal length 12 centimeter. Convex lens है, f को प्लस लेंगे, प्लस 12 centimeter. The distance of the pin from the lens is 15 centimeter. So object distance u is minus 15 centimeter. Find the size of the image, height of image हमें निकालना. तो पहले v हम लोग निकाल लेते हैं. So हमें पता है कि 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u. So 1 by f, this will give you 1 by 12 is equal to 1 by v minus of 1 by minus 15. So this is 1 by v plus 1 by 15. So 1 by v is 1 by 12 minus 1 by 15. So if this is 60, 12 5s are 15, 4s are 1 upon 60. So v is equal to 60 centimeter. V का वैल्यू निकल गया. मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज इक्वल टू प्लस v बाय u. So plus v by u means 60 divided by minus of 15, which is equal to minus 4. So this will give you height of image by height of object is minus 8 is equal to minus 4. So height of image is minus of 8 centimeter. नेगेटिव साइन बताता है कि इन्वर्टेड है, ठीक है. सर मैं वही पूछने वाला था कि मतलब हाइट में कैसे नेगेटिव लिखना है. हाइट नेगेटिव का मतलब इन्वर्टेड है, वो हम लोग मैग्नेट जो तुम ये सर मानो जैसे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड हाइट ऑफ इमेज, नाउ इफ इट इज रियल एंड इन्वर्टेड, so in that case we take it as negative, and if it is virtual and erect, it is taken as positive. सर तो इसमें मैं इसको लिखना तो नहीं होगा ना साइड में कि मतलब नेगेटिव साइन इंडिकेट्स. No, you don't have to write it. ओके minus 8 सेंटीमीटर. जब तुमको उसके प्रॉपर्टी इसके बारे में बताने बोले है कि जो इमेज का कैरेक्टरिस्टिक नेचर. बताओ नेचर के बारे में, तब फिर लिखना. ऐसे लिखने की जरूरत नहीं. ओके Everyone please write this down. सर डन. Sir, written. लिख लिया बच्चों? यस सर. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन है,
a point object is placed at a distance 12 centimeter from a convex lens on its principal axis. ठीक है, तो u is equal to minus 12 centimeter. Its image is formed on the other side of the lens, मतलब v is equal to plus 18 centimeter. Find the focal length of the lens. तो simple है, 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u, or 1 by f is 1 by 18 minus 1 by minus 12. So this will give you 1 by 18 plus 1 by 12. 36 करेंगे, 2 plus 3, 5 upon 36. 7.2. F is equal to 7.2. 7.2 centimeter. लिख लिया सभी ने? Yes, sir. Sure. The image of an object formed by a convex lens is of the same size as the object. जो convex lens है, magnification यहाँ पे is equal to +1 हो जाएगा. Sorry, magnification is equal to convex lens same size as the object है, या फिर उतना मत करो, है ना? हमें अभी if an image is formed at a distance 40 centimeter, find the focal length of the lens. Also find the power of the lens. At what distance from the lens is the object placed? So देखो, m is equal to, हम लोग यहाँ पे magnification जो है -1 लेंगे, क्योंकि रियल इमेज फॉर्म होगा कन्वेक्स लेंस में, और हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा. So if an image is formed at a distance 40 centimeters, so v is equal to plus 40 centimeter लेंगे. Find the focal length of the lens. तो हम लोग को f निकालना है, ठीक है? तो देखो मैग्निफिकेशन m is equal to v by u होता है, so which is equal to, अब हमें मैग्निफिकेशन का वैल्यू -1 पता है, 40 upon u, so u will be equal to -40. तो u का वैल्यू जब आपको नेगेटिव पता चल गया, at what distance from the lens is the object placed, this is what we had to find. Power of the lens p is equal to 1 by f होता है, तो उसके लिए हम लोग पहले 1 by f is 1 by v minus 1 by u, इसको सॉल्व करेंगे, so we'll get 1 by 40 minus of 1 by minus 40, so this is 2 by 40, है ना, प्लस हो जाएगा. 2 by 40 is 1 by 20, so f is equal to 20 सेंटीमीटर. अब इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.2, so power is 1 by 0.2, that is +5 डायरेक्ट. सर मैंने डायरेक्ट कर दिया था, सेंटीमीटर कर दिया था. इस चीज का ध्यान रखना है, बार बार वही गलती होती है सभी से, है ना, ध्यान नहीं रहता है कि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें. Done, sir. हो गया सभी का? Yes, sir. An object is placed on the principal axis of a concave lens. देखो यहाँ पे concave lens है, at a distance of 20 centimeter, तो u तो हमेशा ही नेगेटिव होगा, -20. If its focal length of the lens is also 20, f क्या हो जाएगा, -20 centimeter. Find the location of the image. हमें v का वैल्यू निकालना. So 1 by f is 1 by v minus 1 by u. So 1 by -20 is 1 by v minus of 1 by -20.
-10 से 1/v इज इक्वल टू, ये +1/20 उधर जाएगा, -1/20, -1/20, -2/20, -1/10, v इज -10 सेंटीमीटर। सो नेगेटिव साइन बताता है कि वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रहा है। फाइंड द लोकेशन ऑफ इमेज। तो जब लोकेशन पूछा ना, तब तुमको ऐसे लिखना पड़ेगा 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस। इन फ्रंट सर राइट साइड होता है। फ्रंट राइट साइड कैसे होगा बालक? जिधर ऑब्जेक्ट होगा वो फ्रंट हुआ ना। तुम कहाँ पे हो? ऑब्जेक्ट के पास हो ना। इन फ्रंट ऑफ द लेंस ये हुआ, बिहाइंड द लेंस होता है जो ऑब्जेक्ट लेंस के पीछे। ऑब्जेक्ट भी इधर है। हाँ ओके। Written sir. Done, sir. A beam of light traveling parallel to the principal axis of a concave lens appears to diverge from a point 20 centimeter behind the lens after passing through the lens. तो देखो डाइवर्ज कर रहा है मतलब डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। सो a beam of light traveling parallel to the principal axis of a concave lens, ठीक है। So beam of light is parallel to the principal axis of concave lens appears to diverge from a point 20 centimeter behind the lens. So f is equal to -20 centimeter. कहाँ से diverge करता है? 20 centimeter behind the lens. So the focal length is -20 centimeter. Find the power of the lens. तो इसको convert कर लो मीटर में, -0.2 मीटर हो गया, ठीक है। So power P is equal to 1/f 1/-0.2 -5 डायोप्टर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख भी लिया सबने? यस सर। Yes, sir. Next question is, a convex lens of power 4 diopter is placed at a distance 40 centimeters from a wall. So let's say, so power P is equal to, convex lens है, positive power होगा, +4 diopter हो गया। So F is equal to 1/4, that is 0.25 मीटर। इसको सेंटीमीटर में करोगे 25 सेंटीमीटर, ठीक है। इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर फ्रॉम अ वॉल, ठीक है। तो मतलब एक लेंस को तुम 40 सेंटीमीटर वॉल से अलग रखते हो। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस शुड अ कैंडल बी प्लेस्ड सो दैट इट इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द वॉल? तो वॉल पे इमेज आ रहा है मतलब रियल इमेज आ रहा है ना। रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, और रियल इमेज है तो मतलब, और इमेज वॉल पे आ रहा है तो इमेज डिस्टेंस कितना हो गया? 40 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर इक्वल टू +40 सेंटीमीटर। मतलब लेंस यहाँ पे है, एक वॉल आपने यहाँ पे रखा हुआ है, और आपने कैंडल को यहाँ पे प्लेस किया है। अब इस कैंडल का एक इमेज बन रहा है यहाँ पे, रियल इमेज बनेगा। तो रियल इमेज बनेगा तो ये इन्वर्टेड इमेज बनेगा इस कैंडल का वॉल के ऊपर। तो इमेज डिस्टेंस क्या हो गया? ये हो गया इमेज डिस्टेंस, जितना वॉल का डिस्टेंस है इस लेंस से। तो v इज इक्वल टू +40 सेंटीमीटर। अब हम लोग को u का वैल्यू निकालना है। 1/f इज 1/v - 1/u। 1/25 is equal to 1/40 minus 1/u. So 1/u will be equal to 1/40 minus 1/25. Okay. So this is, अगर हम लोग 200 कर लेते हैं तो 40 into 5 and 25 into 8 हो गया, ठीक है। So -3/200
तो u is equal to minus 200 upon 3 minus 66.67 centimeter. Is it clear? Yes, sir. लिख लिया सभी ने? Yes, sir. A pin which is 2 centimeter long is placed at a distance 16 centimeter from a convex lens. So height of object is equal to plus of 2 centimeter is placed at a distance of 16 centimeter from convex lens. मतलब u is equal to minus 16 centimeter. Assuming it to be perpendicular to the principal axis, find the position, size and nature of the image if the focal length of the lens is 12 centimeter. So convex lens है f is equal to plus 12 centimeter आ गया. So अब अगर हमारे पास 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u करेंगे, so we'll have 1 by v minus of 1 by minus 16 is equal to 1 by 12, और 1 by v is 1 by 12 minus 1 by minus minus plus हो गया, उस तरफ गया तो नेगेटिव हो गया. So ये 48 सेंटीमीटर. so अगर हम लोग v निकालेंगे तो this is equal to plus 48 सेंटीमीटर. so अब प्लस है मतलब रियल इमेज बन रहा है, तो नेचर ऑफ इमेज निकालना है. तुम लिखोगे रियल इन्वर्टेड और मैग्निफिकेशन निकाल लो. मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज v अपॉन u. v का वैल्यू है 48, u का वैल्यू है minus 16, सो विच इज इक्वल टू -3. -3 बस ये बताता है नेगेटिव साइन की इन्वर्टेड है. 3 जो है 1 से बड़ा है नंबर, तो मैग्नीफाइड हो जाएगा. और सर ये भी लिखेंगे सर 48 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर. तो पोजीशन बताना है हमें, ठीक है. साइज एंड द नेचर ऑफ द लेंस. तो यहाँ पे प्लस 48 जो आया है v का वैल्यू, सो 48 सेंटीमीटर बिहाइंड द लेंस. इसके पोजीशन को बताएं. क्लियर है बच्चों? यस सर. Yes, sir. Yes, sir. लिख भी लिया? यस सर. Yes, sir. A 4 centimeter high object is placed, तो ऑब्जेक्ट का हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज +4, हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, is placed at a distance of focal length 20 centimeter. So find the size of the image. तो प्लस माइनस. ठीक है. placed at a distance, अब यहाँ पे कुछ बताया नहीं है कि क्या चीज लेना है. यस सर. बस मेरे को इमेज ही नहीं, वो मेरे लेंस नहीं बताया. ठीक है, तो हम लोग पॉजिटिव ही ले लेते हैं यहाँ पे. ठीक है. सो f इज इक्वल टू फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस भी नहीं बताया कितने डिस्टेंस. तो ये अधूरा क्वेश्चन है, इसको छोड़ दो. तो प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ फोकल लेंथ. बीच से कुछ मिस हो गया. सो कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर. सो कन्वेक्स लेंस है f इज इक्वल टू प्लस 20 सेंटीमीटर हो गया. इज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट
with a concave lens of focal length 12 centimeters. So f1 plus 20, f2 is minus 12.5. In such a way that they have same principal axis, find the power of the combination. So पहले तो power इसका निकालेंगे, P1 is equal to 1 by 0.2 करेंगे plus 5 diopter आएगा. P2 is equal to 1 by, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो this is minus 0.125, this is minus 8 diopter. तो अब यहाँ पे जो net power is P1 plus P2 of the combination, 5 minus 8, that is minus 3 diopter. इसको कन्वर्ट कर लेना, 0.2 मीटर माइनस 0.125 मीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद यूज करेंगे. लिख लिया बच्चों? Yes, sir. ट्वेल्थ क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस. यू का वैल्यू दे रखा है हमें माइनस 30 सेंटीमीटर. कन्वेक्स लेंस यूज कर रहे हैं तो फोकल लेंथ f इज प्लस 20 सेंटीमीटर. फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज. 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u. So 1 by v is equal to 1 by 20 plus of 1 by minus 30. LCM अगर हम लोग यूज कर लेंगे, यहाँ पे 60, 3 minus 2, 1 upon 60, v is equal to plus 60. So position of the image is 60 centimeter behind the lens. Second, B part, is the image real or virtual? Real Image is real. or Image inverted. or inverted? Inverted. Real होगा तो हमेशा inverted. लिख लिया बच्चों? Yes, sir. Thirteenth question है, a 1 centimeter high object, so height of object is plus 1 centimeter, is placed at a distance 12 centimeter, u is minus 12 centimeter, from a convex lens, f is plus 16 centimeter. Find the position of image. 1 by v minus 1 by u is 1 by f. So 1 by v is equal to 1 by 16 plus of 1 by minus 12. So which is equal to, अब ये हम 48 लेंगे, 16 3s are 12 4s are minus 1 by 48. तो v is equal to minus of 48 centimeter. वो 48 centimeter in front of the lens. पोजीशन जो हो जाएगा 48 centimeter in front of the lens. B part फ्रंट में है तो वर्चुअल होगा, नेगेटिव है. C पार्ट, साइज ऑफ द इमेज हम लोग को निकालना है. साइज निकालने के लिए मैग्निफिकेशन इज V by U is height of image by height of object. So V minus 48, U हो गया minus 12. हाइट ऑफ इमेज हमें निकालना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस 1. सो इसको कैंसिल करेंगे, 4 हो गया. हाइट ऑफ इमेज इज 4 सेंटीमीटर. साइज ऑफ द इमेज निकल गया. इज द इमेज इरेक्ट और इन्वर्टेड? Erect.
Is it clear, बच्चों? Yes, Yes. sir. लिख लिया सबने? Yes, sir. अब देखो 2 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया हमारा प्लस ऑफ 2 सेंटीमीटर, is placed 12 centimeter, u is equal to minus 12 centimeter from a convex lens perpendicular to its principal axis. The lens forms a real image whose size is 1.5. तो height of image is minus of 1.5. रियल होगा तो inverted होगा, इसीलिए हम लोग यहाँ नेगेटिव साइन यूज कर रहे हैं. फाइंड द पावर ऑफ द लेंस, तो पहले मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं. हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सो विच इज सेम एज v upon u. So this is minus 1.5 upon 2 is equal to v upon minus 12. So v is equal to minus 1.5 into minus 12 divided by 2. So 9. 1.5. So minus minus plus हो गया, plus of 9 हो गया. So v is plus 9 centimeter. 1 by f is 1 by v minus 1 by u. So 1 by 9 minus of minus plus of 1 by 12 हो जाए. So 36 कर लेंगे. 9 4 जा 12 3 जा 7 upon 36. Right? So f is equal to 36 upon 7. 7 upon 36 हो जाएगा. और मीटर में कौन करेगा कन्वर्ट? मैं. सर मैं हर बार भूल जाता हूँ, तो मुझे लग रहा है मैं गलती कर रहा हूँ. 0.36 upon 7 मीटर हो गया. तो P is equal to 7 divided by 0.36. तो 7 divided by 0.36 अगर हम करते हैं 19.44 आता है. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes. Whenever you see focal length and you have to convert, you just wait and convert it and then do it. मतलब हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करना है, बिल्कुल ध्यान रखना है. सब इजी होता है, बट यही है, थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो पूरे नंबर आएंगे, नहीं तो आते हुए भी पूरे नंबर नहीं आएंगे. 15th question है, an object is placed at a distance of 10 centimeter from a concave lens. देखो u is equal to minus of 10 centimeter. Of focal length f is equal to, concave है, minus होगा minus 20 centimeter. Find the position of the image and discuss its nature. So 1 by v minus 1 by u is 1 by f. 1 by v minus minus plus हो गया 1 by 10 is equal to 1 by minus 20. So 1 by v is minus 1 by 20 minus 1 by 10. 20 कर लोगे तो minus 1 minus 2 minus 3 upon 20. v is equal to minus 20 upon 3 minus of 6.67 centimeter. Position of image is 6.67 centimeter in front of lens. Okay. And discuss its nature. तो ये वर्चुअल एंड इरेक्ट. virtual and इरेक्ट नेचर में साइज तो नहीं आता ना? मैग्निफिकेशन बता देना, मतलब मेरे हिसाब से तो बताना चाहिए. अच्छा, ओके. मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू v अपॉन u. तो v है हमारा -20/3 डिवाइडेड बाय u कर देंगे, मतलब डिवाइडेड बाय -10. सो दिस विल बी इक्वल टू 2 अपॉन 200 अपॉन नहीं 200
2/3 -20/3 डिवाइडेड बाय 10। कंफ्यूजन हो हमेशा ऐसे कर लिया करो, अच्छा हाँ ओके हाँ yes, ठीक है। डिवाइडेड बाय sir. माइनस, सर वो मैं माइनस इनको ऊपर लेगा फिर 200 ऊपर नहीं ले जाएंगे ना, क्योंकि -20/3 को 10 से डिवाइड कर, तो साथ में ही रह जाएगा डिनोमिनेटर। ओके सर। चलिए विल स्टॉप हियर, है ना। मेरे ख्याल से बहुत प्रैक्टिस तुम लोग को मिल गया। मैं कुछ क्वेश्चन भेजूंगा भी तुम्हें करने के लिए, जो कि करके तुम मुझे जीमेल पे भेजोगे, मेल पे, ठीक है। ओके सर। As we'll do human eye, we'll try and finish the portion which is there. सर फिर ह्यूमन आई के बाद हम क्या करें? रिवाइज करेंगे, क्विज करेंगे, एग्जाम करेंगे, क्वेश्चंस लिखने का प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारी चीजें करनी। ओके सर। यस दूर हो जाएंगे तो खेलेंगे फिर क्रिकेट। बाय एंड टेक केयर। Thank you, Thank sir. you, sir. Thank you. Thank you, sir.